गुड मॉर्निंग। मालिश के बाद जो स्पंजिंग होती है वो अच्छा नहीं लगता। ठंडे पानी से नहीं दादू, वो था कुनकुना। अच्छा ठीक है, अब ध्यान रखूंगी मैं और गर्म कर दूंगी बस। दादू नाश्ता रेडी है। कौन बनेगा करोड़पति? कौन सी ऐसी तो वैष्णवी जी, अब छठा प्रश्न हम डालेंगे आपके सामने। ये कि मैं उसे अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए ठीक हुआ। बाबा मजा आ रहा है बहुत। वाह वाह वाह। আচ্ছা বাবা, তোমার শেভ হয়ে গেছে, একটু মুখে ফিল করে দেখো কেমনি লাগছে। হাত দিয়ে দেখো, গালে গালে হাত দিয়ে দেখো কেমনি লাগছে। अरे बाप रे, ठीक है। चिकना। अच्छा, मूंछ कैसी है आपकी, अभी बताओ मूंछ कैसी लग रही है? हैं? बढ़िया। बढ़िया। वाह 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 वाह। बाबा आगे हो थोड़े से। इसको पकड़ के आगे। দেখো কি সুন্দর হয়ে গেছে গ্রিনে বৃষ্টিতে, তাই না? ইয়েলো কালারের লম্বা করে হুকুম লাগিয়েছিল ওটা। হ্যাঁ, वो बाबा गुलाबी फूल आया है। कितना सुंदर फूल है बाबा। ওটা মুছে দাও।
वो मेरी प्रगति छाई है और मेरी पोती बुलबुल आई है। या वाह मजा आया मजा आया। वाह 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 वाह, क्लैप 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 क्लैप। बुलबुल तुम लोग जान तुम लोग। चलिए राष्ट्रीय गान शुरू करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। ये हमारी शादी की तस्वीर है। याद है 20 जून 1957। दरअसल ये 20 जून नहीं, ये 26 जून है, क्योंकि उस दिन हमारा रिसेप्शन हुआ था। ये सोने का मुकुट इन्होंने धारण किया था। और याद है क्या लोगों ने क्या कहा था, एक बबुआ और ये गुड़िया। मेरी उम्र उस समय 24 साल थी, तुम्हारी कितनी थी? 19। बचपन की याद दिलाते ही मुझे 2 शहरों की याद आती है। एक तो इलाहाबाद, जहाँ हम पैदा हुए थे। पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। वो साउथ वाला का जहाँ हम रहते थे, वहाँ का आसपास, वहाँ मेरे दोस्त। और सागर, जहाँ मेरा ननिहाल था। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिताजी की जो भी बंदिश हुआ करती थी, उसके प्रति मेरे मन में विद्रोह बहुत जागा करता था। बहुत ज़बरदस्त विद्रोह जागा करता था। कभी कभी लगता था मैं सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। पिताजी उस चीज़ को समझते थे कि ये विद्रोह के मुद्रा में आ रहा है बालक। वो जानते थे कैसे संभालना है इस चीज़ को। और मैं पिताजी के प्रति इतनी ज़्यादा आसक्ति थी मेरी, इतना ज़्यादा प्यार था मेरा। श्रद्धा या आदर भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपनी जगह पर पिता के लिए होता ही है।
लेकिन जो वो एक मन में बेहद प्यार था पिताजी के लिए, उसके कारण मैं विद्रोह करते हुए भी विद्रोह नहीं कर सका और उसी तरह चलता रहा जैसे पिताजी चलाते रहे। याद है यहीं पर हमारे तीनों बच्चे पैदा हुए थे। पहले बड़ा बेटा भी यहीं पैदा हुआ, इसी कमरे में, यहीं जहाँ पर हम खड़े हैं। बेटी भी यहाँ पैदा हुई और छोटा बेटा भी यहाँ पैदा हुआ। तीनों बच्चे यहाँ पैदा हुए, याद है? कितना समय बदल गया देखते देखते। कहाँ तो वो ज़माना था जबकि छुक छुक इंजन के ज़माना था, स्टीम इंजन के ज़माना था। ज़माना बदलता चला गया, स्टीम का डीजल, डीजल का इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हम भी तो बदल गए। उस समय हम एक बच्चे थे, मेरा बचपन था। इस समय मेरा बुढ़ापा है। लेकिन इस बुढ़ापे से उस बचपन पर लौटने का जो एहसास है यहाँ आकर के जो हुआ, वो एक बड़ा मीठा एहसास है। मुझे लग रहा है कि मेरे पास वो बचपन मंडरा रहा है और मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। इलाहाबाद, सन 1942, सिटी एंग्लो वर्नाकुलर इंटर कॉलेज, मैंने एडमिशन लिया था 4th क्लास में। उस समय का स्कूल और आज का स्कूल, हमें इसके भवन में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं नज़र आया। हाँ, ये ज़रूर था कि उसकी जो ताजगी थी भवन की, एक रंग में थोड़ा सा घुल गया है। लगता है जैसे अतीत आकर के बस गया है, उसमें ईंटों पर अतीत आकर के बस गया है। इकसठ वर्षों बाद जब मैं यहाँ आया हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं वही हूँ। मैं जब क्लासरूम में झांक कर देखता हूँ, बच्चों को बैठे हुए देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं वो वहाँ बैठा हूँ। इच्छा होती है कि बार बार यहाँ आए, स्कूल में बैठें। यहाँ के टीचर्स को आज भी मास्टर साहब कहने की इच्छा होती है, लेकिन ये तो यादों का सिलसिला है। आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। बचपन एक अजीब शब्द है, बचपन। लगता है जैसे फिर से वापस चले जाएं बचपन की तरफ। मेरी माँ की याद आई मुझे। मेरी माँ गुजर गई थी जब मैं सिर्फ 7 साल का था। मेरा छोटा भाई 3 साल का था। मेरी माँ बहुत जल्दी गुजर गई, सिर्फ 24 साल की थी। पिताजी ने फिर शादी नहीं की। पिताजी ने फिर एक एक दिन करके हम लोगों को जो दिया, मेरे पिताजी मेरी माँ भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरे हमसफ़र भी थे, मेरे सब कुछ थे। जाहिर है कि जब माँ नहीं हो जिसका दुश्मन में, उसका स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, ये सब उतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकता। लेकिन पिताजी ने माँ की भूमिका ऐसे निभाई कि मैं स्कूल में हमेशा से तेज़ विद्यार्थी रहा, तो लगातार तेज़ विद्यार्थी बना रहा, केवल मात्र मेरे पिताजी की वजह से। अतीत
का खेल बड़ा अजीब होता है। एक बार उसका भंडार खुलता है तो बंद होने का नाम नहीं लेता। लेकिन अतीत में जीते नहीं हैं हम वर्तमान में जीते हैं। इसलिए हमें वर्तमान बहुत अच्छा लगता है। वो पल अच्छा लगता है, जैसे आज का पल तुम्हारे साथ बैठे हम बात कर रहे हैं, वो पल अच्छा लगता है। उसी में हम जीना चाहते हैं, उस अतीत को हम पीछे छोड़ जाते हैं। मैं जीवन के हर पहलू से प्रसन्न हूँ, आनंद में हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे यही बच्चे हों, मैं चाहता हूँ मेरी यही पत्नी हो, मेरे यही पिता हों। हाँ, ये ज़रूर चाहूँगा कि माँ ऐसी ना जल्दी ना जाए, माँ इतनी जल्दी ना जाए। माँ को रखना चाहिए, बूढ़ी होना चाहिए था मेरे आंखों के सामने, तो अच्छा लगता मुझे। जैसे मेरे पिता बूढ़े हुए, मेरे ताऊ जी बूढ़े हुए, मेरी ताई बूढ़ी हुई, मेरी माँ नहीं बूढ़ी हो सकी, 24 साल की उम्र में चली गई वो। ये दर्द ज़रूर है, उसको बदलना चाहूँगा, बाकी सब ऐसे ही रहे। वो হ্যাঁ বলো, अच्छा गान गावे গান শুনবে? আচ্ছা দেখো, শোনাচ্ছি, চেষ্টা করছি। নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে, চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে বাতাসে। নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে, চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে বাতাসে। নিশিরাত ये जो पति पत्नी का संबंध है, ये पुरुष और प्रकृति का संबंध जैसा, एक दूसरे से आत्मनिर्भर, एक दूसरे के ऊपर आधारित, एक दूसरे के ऊपर केंद्रित। पत्नी के साथ जवानी के जो संबंध होते हैं वो श्रृंगार के धरातल पर बिल्कुल अलग धरातल पर होते हैं। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है वैसे वैसे पत्नी के श्रृंगार का भाव वात्सल्य में बदल जाता है और पता नहीं कब किस छोर पर पहुंचकर, किस क्षण पर पहुंचकर पत्नी माँ बन जाती है पति की। और फिर वो संबंध माँ बेटे का हो जाता है। और बेटा भी कैसा, बूढ़ा बेटा है ना, तो बड़ा बिगड़ैल होता है। वो अपने ऊपर उतारू रहता है और उसको पत्नी संभालती रहती है, जैसा हमारी पत्नी कर रही है इस हमारे जीवन के इस छोर पर। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे जीवन की शाम है, मगर है तो शाम। और धीरे धीरे शाम घिर रही है। हम दोनों के बीच में संबंध और गहराता चला जा रहा है, एक दूसरे के और हम निकट आ रहे हैं। एक दूसरे की तरफ जो हमारा भाव केंद्रित है, ध्यान केंद्रित है, वो है मन के माध्यम से। तन का माध्यम पीछे छूट गया है, मन का माध्यम प्रगाढ़ हो गया है। इतना प्रगाढ़ हो गया है कि हम उससे अपने को अलग नहीं कर पाते, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आज मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, धीरे धीरे यात्रा शुरू करता हूँ। अगर मैं मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई, मेरा बड़ा बेटा अभिलाष आया, मेरी बेटी कृष्णा आई, मेरा छोटा बेटा अजय आया, उसके बाद हमारे नाती पोते आए, नातिन आई पहले हमारी, फिर नाती आया, फिर हमारा बड़ा पोता आया, फिर हमारा छोटा पोता आया। आज हमारा जीवन, हमारी पत्नी का जीवन जितना हमारे बच्चों में जुड़ा हुआ है उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है
हमारे नाती नातिन के साथ। ये बुढ़ापा बहुत सुंदर है। ये बुढ़ापा, लोग क्यों कहते हैं कि बुढ़ापा बीतते नहीं बीतता है, हमें तो बुढ़ापे में बहुत आनंद आ रहा है। हमारे घर संसार में जिस परिवार में हम हैं, उस परिवार में बुढ़ापा हमको और ज़्यादा घेर रहा है। और जीवन के आखिरी छोर पर, जीवन के संध्या में आकर के हमें लग रहा है कि हमारा जीवन धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर जा रहा है, उठान की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये अनंत यात्रा है, ये कभी ख़त्म होने वाली यात्रा है। ये केवल इस जीवन की यात्रा नहीं, जीवन के बाद की यात्रा भी है। हम्म।